अभी क्योंकि आपका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है और जिस तरह का नैरेटिव है, बार बार कांग्रेस पार्टी को लोग कहते हैं कि जीरो मिलेगा, बयान जो है वो चारों तरफ से आते हैं। आपके जो पूर्व में सहयोगी थे, चाहे अखिलेश यादव हों या तमाम आपके जो विरोधी हैं, तो वो भी कहते हैं। कांग्रेस से इतने चिंतित क्यों हैं? वो मैं तो कभी नहीं कहती कि बीजेपी के 200 आएंगे या 300 आएंगे या 1.5 वोट आएंगे या 3 सीटें आएंगी, या मैं तो कभी नहीं कहती। मैं भी ये भी नहीं कहती, समाजवादी पे भी टिप्पणी नहीं करती कि उनकी 10 सीट आएंगी या 300 सीट आएंगी या क्या आएंगी। तो वो इतने चिंतित क्यों है कांग्रेस को लेकर? अगर कांग्रेस इतनी ही मतलब इनसिग्निफिकेंट है इनके लिए, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, तो इतना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं कांग्रेस के बारे में टिप्पणी करना, कांग्रेस कितने सीट लाएगी उसका अनुमान करना, कांग्रेस पे आरोप लगाना, कांग्रेस की चर्चा करनी, क्या जरूरत है फिर? तो आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं आपको लगता है आपकी वजह से आपके विरोधी चिंतित हैं? आप इस तरह का आपको लगता है कि बयानबाजी इसलिए होती है? नहीं, मेरी वजह से चिंतित हैं या किसी और वजह से चिंतित हैं, मैं कह रही हूँ कि उनको चिंता करनी चाहिए अपनी पार्टी की। अभी 80 वर्सेस 20 का चुनाव है, ये नैरेटिव भी है एक यूपी की पॉलिटिक्स में। योगी जी शायद एक आदत बना रहे हैं प्रतिशत को ऐसे 80%, 20% की बात करने की। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या वो जानते हैं कि यूपी की में बेरोजगारी का क्या प्रतिशत है, महंगाई कितने प्रतिशत बढ़ा है इनके राज्य में? इनकी बात क्यों नहीं करते? लेकिन बीजेपी अब जिस तरीके का नैरेटिव है, इस बार आतंकवाद का मसला जो है वो चुनाव में उठ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया कि किस तरीके से जब आतंकवादियों को सजाएं होती हैं तो चुप्पी साध ली जाती है विरोधी खेमे से। साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक अटैक जो है, आपने एक बयान दिया अभी कि आतंकवाद जो है इस तरह की फिजूल की बात ना की जाए, मुद्दों की बात की जाए। तो क्या आपको ये फिजूल एक का मुद्दा पत्रकार लगता है? ने मुझसे पूछा आतंकवाद के बारे में, क्या ये मुद्दा है? तो मैंने उसके जवाब में कहा कि देखिए, चुनाव में मुद्दे होने चाहिए। महंगाई है, बेरोजगारी चरम पे है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, किसान को खाद नहीं मिल रही है, उससे अपनी फसल का दाम नहीं मिल रहा है, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, रोज रोज हम इन बातों को सुन रहे हैं। तो इन पे क्यों नहीं चर्चा हो रही है? विकास पे क्यों नहीं चर्चा हो रही है? तो मैं ये सवाल उठाती हूँ बार बार। देखिए, आतंकवाद, हिंसा, इसको तो मेरे परिवार ने झेला है ना। मेरे पिताजी को किसने मारा? आतंकवादियों ने। मेरी दादी जी को किसने मारा? तो अब इसको आप घुमा के कहना चाहते हैं कि हम कह रहे हैं कि आतंकवाद फिजूल की बात है कि ऐसी बात, तो आप करेंगे, क्योंकि यही चाहती है जो सत्ता में पार्टी है, जो सत्ता की में सरकार है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम आतंकवाद को कहीं ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि उसकी हिंसा का दुख हमने झेला है। हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए हैं इस देश के लिए, तो हम समझते हैं इसको। लेकिन हम साथ साथ ये भी समझते हैं कि चुनाव में ये मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं, क्योंकि लोगों के जज्बातों का इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपने काम किया है, आपने सड़कें बनाई हैं, आपने रोजगार दिलवाए हैं, आपने लोगों को सशक्त बनाया है, आपने किसानों की मदद की है, तो आप फिर ये बातें क्यों करेंगे चुनाव के समय? तो आप बताएंगे ना, आपने 70 लाख रोजगार का आपने वचन दिया था, आपने घोषणा की थी पिछले चुनाव में। आप अब खुद कह रहे हैं कि 4 लाख रोजगार दिए हैं, 12 लाख रोजगार पद खाली पड़े हैं सरकार में, आपने उनको 5 सालों से भरा नहीं। तो आज किस मुंह से आप कहेंगे, इसकी बात करेंगे? इसी तरह से हर मुद्दे पर आज मोदी जी कह रहे हैं, 2-3 दिनों पहले उनका बयान आया कि पहली बार मेरे संज्ञान में आया कि छुट्टे जानवर की बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेशों के किसानों की, और अब मेरे संज्ञान में आ गया है, तो मैं इस मामले को सुलझाऊंगा। तो भाई बताइए, 5 सालों से आप सरकार में हैं, मोदी जी को हर चीज़ का संज्ञान होता है, विदेश में क्या हो रहा है उसका संज्ञान होता है। आपको ये नहीं मालूम कि उत्तर प्रदेश छोड़िए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इस पूरी बेल्ट में छुट्टे जानवर की इतनी बड़ी समस्या है? हम तो 2019 से उठा रहे हैं इस समस्या को। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने इस समस्या को सुलझाया है। अब आप उसी का मॉडल लेके आप एक नई घोषणा अभी कर रहे हैं क्योंकि अब चुनाव आया है। क्या मतलब है इसका? क्यों? इसका मतलब ये है कि आप ये जो आतंकवाद के मुद्दे हैं, पाकिस्तान का मुद्दा उठाएंगे, इस तरह के आप मुद्दे इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आप जो असली मुद्दे हैं जिनसे जनता जूझ रही है दिन प्रतिदिन,
रोजी रोटी कमा नहीं पा रही है, उसके बारे में आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए तो आपने कुछ किया ही नहीं ना। लेकिन क्या आतंकवाद और नेशनल सिक्योरिटी भी तो एक मुद्दा है? आपको नहीं लगता है बेशक से वो चुनावी मुद्दा हो ना हो, लेकिन वो भी एक मुद्दा जरूर है। कौन कह सकता है कि मुद्दा नहीं है? मुद्दा जरूर है, बिल्कुल। राष्ट्र की सुरक्षा कौन कह सकता है कि मुद्दा नहीं है? लेकिन हम कह रहे हैं कि चुनाव के समय आप उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ की जनता परेशान है। आप छोटे दुकानदार को लीजिए, छोटे बिजनेस वाले को लीजिए, आपकी नीतियों के चलते वो तकरीबन सारे के सारे बंद होने के कगार पे है। आपकी नीतियों के चलते किसान रोजी रोटी नहीं कमा पा रहा है, गरीबी हद से ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। आप बड़े बड़े पीएसयू जिनसे रोजगार मिल रहा है उनको अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को बेच रहे हैं। आपने देश के बंदरगाह बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, उन्हीं को बेचे हैं। उनकी कमाई 1000 करोड़ प्रतिदिन है, किसान की कमाई 27 से 30 रुपए नहीं हो रही है। आप इन पर बात करिए ना। तो हम तो सिर्फ हम ये नहीं कह रहे हैं कि आतंकवाद एक मुद्दा नहीं है। हम कह रहे हैं कि चुनाव के समय जनता के सामने ये तो कहिए ना कि आप जनता के लिए आपने किया क्या है और आप करना क्या चाहते हैं। लेकिन जब बीजेपी बात करती है, सुशासन की बात वो करते हैं यूपी में, माफिया राज की वो बात करते हैं कि कैसे योगी जी जब बात करते हैं अपने शासनकाल की तो कहते हैं कि कैसे जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स थे उनके ऊपर बुलडोजर चलाया, कैसे एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर वो इंश्योर किया, कैसे कोरोना तो काल में जो अच्छा, है। देखिए, एनकाउंटर राज और लॉ एंड ऑर्डर दो अलग चीज हैं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए गवर्नेंस की जरूरत है और गवर्नेंस इन्होंने की नहीं है। अगर गवर्नेंस की होती तो रोजगार पैदा किए होते, अगर गवर्नेंस की होती तो आज छोटे दुकानदारों के, छोटे बिजनेसों की ये हालत नहीं होती। अगर गवर्नेंस की होती तो रोज रोज महिलाओं पर अत्याचार नहीं होते, और जब अत्याचार होते तब पुलिस और प्रशासन अपराधी का पक्ष नहीं लेता। अगर गवर्नेंस होती, गवर्नेंस नहीं है इसलिए ये बातें कही जाती। लेकिन आप गवर्नेंस नहीं है ये कह रही हैं, आरोप आप पर और आपके परिवार पर ये लगता है कि आप परिवारवाद वाली पार्टी हैं। आप अच्छा। परिवार के, आप कहते हैं कि आपने कुछ निजी घरों को कुछ जो बिजनेस फैमिलीज थी उनको आपने पेट्रोनेज दिया। वो कहते हैं ये सिर्फ परिवार की फैमिली है, ये सिर्फ परिवार की पार्टी है, ये सिर्फ परिवार को बढ़ाना चाहती है। अच्छा, तो इन्होंने सारे नेता पुत्र अपने पार्टी में क्यों लिए अगर परिवारवाद के खिलाफ है? अगर परिवारवाद के खिलाफ हैं तो सारे के सारे तो उन्हीं ने अपनी पार्टी में लिए हैं। और ऐसा नहीं है कि उनकी पार्टी में नहीं है, ऐसे नेताओं के पुत्र उनकी पार्टी में भी फूल रहे हैं, फल रहे हैं। तो उनको परहेज परिवारवाद से बिल्कुल नहीं है, उनको परहेज मेरे परिवार से है, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ भी कर लें, एजेंसियां लगा दें, हमें हिरासत में ले लें, हमें जेल में डाल दें, कुछ भी कर लें, हम झुकेंगे नहीं। जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, और हम बिल्कुल नहीं झुकेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।